हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि सेरिब्रल पाल्सी के बच्चों को क्या हमें खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों में हमें कुछ चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है जिससे कि बच्चे हमारे स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों, सीपी के बच्चों को सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखना है कि मीठा कम से कम खिलाना है। कई बार हम क्या करते हैं कि जो माँ होती है दूध, खीर, हलवा जो भी घर में बना रही है सब में बहुत ज्यादा शुगर डाल देती है कि हमारा बच्चा अच्छे से खा लेगा, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जितना कम से कम हो उतना ही शुगर डालें, क्योंकि ज्यादा मीठा खाने से, ज्यादा शुगर खाने से जो बच्चों की ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स अफेक्टेड होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इससे बच्चों को अच्छा नहीं होता। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, की सीपी के बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। आपने देखा होगा कि इन बच्चों को बार बार सर्दी खांसी हो जाती है, जैसे ही मौसम बदलता है तुरंत बुखार आ जाता है। तो चूंकि इम्यूनिटी वीक होती है, इसलिए इम्यूनिटी वीक होने के कारण ऐसे बच्चों को हमें ठंडी चीजों से बचाना है, ठंडे फलों से बचाना है। इसलिए आप कोशिश करें कि सीपी के बच्चों को आप बनाना ना दें, आप कस्टर्ड, दही वगैरह ना खिलाएं, छाछ वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करें। ये सब चीजें थोड़ा सा आप अवॉइड करिए। आप सेवफल दे सकते हैं, पपीता दे सकते हैं, इस तरह के फलों का सेवन आप करा सकते हैं। यदि बच्चे को बनाना बहुत पसंद है, अनार बहुत पसंद है और आप देना चाहते हैं कि बच्चे को ठंडक भी ना हो और हो जाए, तो आप उसके लिए एक काम कर सकते हैं कि आप दोपहर के समय ये चीजें खिलाएं। मतलब दिन में सुबह सुबह और रात को ठंडक वाली चीजें ना दें। अगर आप देना चाहते हैं तो दोपहर के समय आप दें, जिस समय सर्दी कम हो, ठंड कम हो, उस समय आप दें। और एक बात का ध्यान रखें कि यदि बच्चे को उस समय सर्दी खांसी हो तब तो बिल्कुल भी ना दें। यदि बच्चे को सर्दी खांसी नहीं है उस समय में, दोपहर का समय है, तो आप बच्चे की ये फेवरेट चीजें आप उसको जरूर खिला सकते हैं। आप बच्चे को नेचुरल फ्रूट्स दीजिए। आप बच्चे को शेक बनाकर भी दे सकते हैं, तो उससे भी बच्चे को अच्छा होगा। बच्चे की डाइट में आप उसको शामिल कर सकते हैं। पपीता आप बच्चों को खिला सकते हैं। पपीता बहुत अच्छा होता है सीपी के बच्चों के लिए, क्योंकि इन बच्चों में एक स्पेशल बात और होती है कि इनमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। अधिकतर बच्चों में मतलब कब्ज की शिकायत होती है। इन बच्चों का पेट साफ नहीं होता अच्छे से, 2-3 दिन में एक बार लेटरिन जाते हैं, टाइट लेटरिन आती है। तो यहाँ पर हमें पपीता बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। सेवफल आप बच्चों को खिला सकते हैं। इसके अलावा दाल, आप पतली सी दाल बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। आप चाहें तो दाल में थोड़ा सा घी डाल के आप बच्चों को दीजिए, इससे बच्चे का डाइजेशन अच्छा होगा। यदि गाय का घी मिलता है तो और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा दलिया आप बच्चों को खिलाइए, दलिया भी बहुत अच्छा होगा। बस आपको विशेष रूप से जो ध्यान रखना है कि कैसी चीजें डायरेक्टली आपको जो है रोटी मैश करके नहीं देना, क्योंकि बच्चों का डाइजेशन वीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि बच्चे के डाइजेशन को पहले इंप्रूव करना है, वो धीरे धीरे पचाना शुरू करे खाने को, उसके बाद आप थोड़ा हैवी चीजों की तरफ आइए। तो आप रोटी जो है, रोटी को मैश करके, दाल में अच्छे से मैश करके थोड़ा सा घी डाल के वो भी आप बच्चे को दे सकते हैं। और धीरे धीरे आपको बच्चे को खिलाना होता है, ये भी ध्यान रखिए। सीपी के बच्चों को एकदम से आप बहुत जल्दी जल्दी आप ये कोशिश ना करें कि नहीं हमें टाइम नहीं है और हमें 15 मिनट में सब खत्म करके उसको खिलाना है। इन बच्चों को खिलाने में समय लगता है, टाइम लगता है, इसलिए आप धीरे धीरे आराम आराम से उनको खिलाइए। जिससे क्या होगा कि बच्चों को ठसका लगने का डर नहीं होगा। अगर आपने जल्दी जल्दी खिलाया तो हो सकता है कि बच्चा को ठसका लग जाए और बच्चे की सांस नली में वो चला जाए अन्न, तो इससे बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो ये चीजें आप बच्चों को जरूर खिलाइए। तो दोस्तों, सार की बात ये हुई कि ऐसे बच्चों को आपको हल्का भोजन कराना है, लाइट फूड देना है। आप चाहें तो बार बार दें, 4 बार खिलाएं, 5 बार खिलाएं, लेकिन लाइट फूड दें, हेवी चीजें ना दें, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी चीजें नहीं दें, नहीं तो उनको सर्दी खांसी हो सकती है। तो इन सब बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें और बाकी हल्की हल्की चीजें आप सब खिलाते रहें, बार बार उसको खिलाते रहें, तो वो बच्चे के लिए अच्छा होगा। जय हिंद।